नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम किसी एक शेयर की बात नहीं करेंगे, उसके बिजनेस मॉडल का अध्ययन नहीं करेंगे जैसे हम हमेशा करते आए हैं, बल्कि आज के वीडियो में जो करंट मार्केट सिनारियो है, जिस तरीके से मार्केट लगातार नीचे चलता जा रहा है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये जो गिरावट है, ये थमती क्यों नहीं है, ये थमने के कब आसार इसमें होंगे और अगर मेरा पोर्टफोलियो या एक रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कंप्लीटली रेड दिखाई दे रहा है या ज़बरदस्त लॉस में है, तो हमारी स्ट्रेटेजी आखिर होनी क्या चाहिए? क्या हमें साइड लाइन्स पे बैठना चाहिए? क्या हमें एवरेजिंग करनी चाहिए अगर हमारे पास पैसा है? या अगर गिरावट की आशंका हमें लग रही हो, तो क्या हम अभी अपने शेयर बेच के निकल जाएं और उसके बाद जब लोअर लेवल आए तब इनको ले लें? तो इनमें से क्या जो स्ट्रेटेजी है वो साजगार या उपयुक्त रहेगी, इस बात का डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो ऐसी कौन सी जगह हैं जहां आप इस गिरावट में पैसा लगा सकते हैं, वो भी आज के वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये जो करेक्शन है वो कितना सिग्निफिकेंट है। तो देखिए, ये जो करेक्शन है इसकी शुरुआत जो हुई है, ये बेसिकली सितंबर 2024 से शुरुआत हुई है, जब निफ्टी ने 26,300 के आसपास का लेवल पहली बार टच किया था। तो ये आज की तारीख में अगर ये देखेंगे तो निफ्टी एक ब्रॉडर रेंज में है, निफ्टी में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि आपको घबराने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर दो, अगर आप चार्ट को, निफ्टी के चार्ट को सितंबर 24 के बाद का चार्ट अगर आज तक का देखें तो आपको ये पता लगेगा कि जो निफ्टी की जो ब्रॉडर रेंज है वो 26,300 से लेके लगभग 22,000 की रेंज है। अप्रॉक्सीमेट मैं नंबर्स बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर ये नहीं है। तो ये जो रेंज है, ये रेंज जब तक नहीं टूटेगी, यानी कि नीचे की साइड में 22,000 जब तक नहीं टूटेगा, तब तक आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो मार्केट में, आप ये समझिए, मार्केट जो है ना सितंबर 2024 से ही इस फेज में चल रहा है। वो बार बार 26,300 के पास आता है और उसके बाद वहां से करेक्शन देता है। एक बार ये 26,300 जब निकलेगा, तब बाजार में, मतलब जब अच्छी तरीके से निकलेगा, तो वहां से ये जो बाजार में नई तेजी की शुरुआत होगी। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, ये रैली की शुरुआत कहाँ से हुई ये आपको समझना पड़ेगा। तो कोरोना से में जो करेक्शन आया, जहाँ लगभग 8,000 तक निफ्टी चला गया था, उसके बाद अगर आज का भी हम निफ्टी का नंबर देखें तो वो लगभग 24,000 का है। तो आप ये समझ लीजिए, 6 साल में निफ्टी ने आपको 3 गुना रिटर्न तो दे दिया इस गिरावट के बाद भी। अब आपको ये समझना है कि ये जो रिटर्न है ये 20% CAGR है, यानी कि चक्रवृद्धि दर से साल दर साल उसने कोरोना के बाद से ये रिटर्न आपको दिया है 20% का। जब तक, जबकि नॉर्मल जो रिटर्न है निफ्टी का, जनरल ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो है 12 से 15% का। तो अभी भी 5% एक्सेस इसने साल दर साल रिटर्न दिया है। तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन अगर बाजार में होता है तो इसमें कोई बुरी बात या आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो खैर, ये तो रही निफ्टी की बात। अब बात करते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की, जो ज़्यादातर मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। निफ्टी में तो कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते नहीं है। तो वहाँ पर हो क्या रहा है कि बहुत तेज़ी से उसमें करेक्शन आया, और कुछ ऐसे हैं शेयर्स जो अपने, जो स्मॉल और मिड कैप शेयर्स, जो अपने पीक से 70-75% भी करेक्ट हो चुके हैं। तो देखिए, बात ये है कि जब आप उनको लेते हैं तो आपने आखिर उनको किसी बेसिस पे तो लिया होगा। अगर आपने मोमेंटम पर लिया है तो आपने एक स्टॉप लॉस लगाया होगा, एक मेंटल स्टॉप लॉस चाहे लगाया हो कि भाई ये लेवल से नीचे अगर आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे को तोड़ेगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो अगर आपने मोमेंटम पे लिया है तो ये आपकी ड्यूटी थी
कि बाजार में जब वो लेवल आए तो आप निकल जाएं, या आप थोड़े ही प्रॉफिट में होते उससे वहां पर आपको निकल जाना चाहिए। मतलब लॉस वाली स्थिति आपको लानी नहीं चाहिए अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं तो। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको चार्ट को रेस्पेक्ट करना है। वहां पर आपको वैल्यूएशन जो है वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन ज्यादातर जो हमारे भाई ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं वो टेक्निकल बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। तो टेक्निकल अगर आपको मना कर रहा है, निकलने के लिए बोल रहा है, तो आपको चार्ट का गुलाम रहना है और आपको इमीडिएटली अपनी पोजीशन काट लेनी है। अब आपने पोजीशन नहीं काटी तो एक बार अब आपको उनके वैल्यूएशन को चेक करना। अगर आपने रीजनेबल वैल्यूएशन पे उनको लिया है, अगर आपने 100-150 के पीई पे उनको नहीं लिया, तो आप ये समझ लीजिए रीजनेबल वैल्यूएशन वाले शेयर साल 6 महीने में वापस आ जाएंगे। दूसरी बात ये, अगर आपने सोच समझ के लिया है, यानी कि कंपनी को, कंपनी के फंडामेंटल को स्टडी करके वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर आपने की है, और अगर ये शेयर सस्ता हो गया है, शेयर ऊपर से टूट गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो है ना, एक तरीके से वो आपका शेयर अंडर वैल्यूड हो गया है। और तेजी के जो मंदी का बाजार होता है उसमें चाहे बहुत बढ़िया शेयर हो या बहुत घटिया शेयर हो, वो सारे ही टूटेंगे। लेकिन जब तेजी आएगी तो जो बढ़िया शेयर है वो पहले चलेगा, लेकिन जो घटिया शेयर है वो उठ भी नहीं पाएगा। पॉइंट नंबर 2, वो जो निफ्टी की बात मैं आपको कर रहा था, तो जब सितंबर 2024 में करेक्शन आया तो उस करेक्शन को पूरा होने में लगभग 5 महीने लगे। और अभी ये जो करेक्शन शुरुआत हुई है, ये जो लेटेस्ट करेक्शन की शुरुआत हुई, ये लगभग जनवरी में शुरू हुआ है। तो यहाँ जनवरी से अगर 5 महीने में मानूं तो आप ये समझ लीजिए कि अगले महीने या उससे अगले महीने, यानी मैक्सिमम 2 महीने का पेन और है निफ्टी के करेक्शन में। यानी 2 महीने और आपको पेन झेलना पड़ सकता है, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा जो है ना, ये ट्रंप साहब भी इस युद्ध को आगे बढ़ाने में, या इसराइल भी इस युद्ध को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। क्योंकि ट्रंप साहब की हिस्ट्री रही है कि वो अचानक से ही कुछ इस तरह की युद्ध की भी घोषणा करते हैं, और अचानक से ही वो ये भी डिक्लेयर कर देंगे कि ईरान जो है वो हमारी सारी शर्तें मानने को तैयार हो गया है, इसलिए हम युद्ध विराम करते हैं। कब वो क्या करेंगे इसका कोई कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो चार्ट बता रहा है उसमें ये है कि जो करेक्शन सितंबर 2024 के बाद 5 महीने चला, तो ऐसा लगता नहीं है कि ये वाला जो करेक्शन है ये भी 5 महीने से ज्यादा चलेगा, बल्कि इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि 5 महीने से पहले ही, यानी इस महीने के या अप्रैल महीने के अंत से पहले ही ये जो है अपनी ऊपर की चाल निफ्टी पकड़ ले। अब एक सवाल और उठता है कि भाई मैं तो एक इन्वेस्टर हूं और मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग की। मैंने जब मार्केट की नॉर्मल कंडीशन थी तब मैंने अच्छे वैल्यूएशन पे ठोक बजा के मैंने किसी शेयर को लिया। अब वो शेयर भी 20-25-30% नीचे गिर गया, तो क्या मुझे एवरेज करना चाहिए? तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एज ए रूल आपको कभी भी एवरेज नहीं करना चाहिए ना। अगर शेयर चढ़ता जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर शेयर चढ़ रहा होता है तो वहां पर जब वो कंसोलिडेट करे तो आदमी को एवरेज करना चाहिए या उसको और लेना चाहिए। और कई लोग ये कहते हैं कि भाई गिरावट में अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग आप कर रहे हैं तो जैसे जैसे गिरावट हो रही है वैसे वैसे आपको और लेना चाहिए। बट मैं ये दोनों ही पक्ष में नहीं हूं, मतलब मैं जो है कंप्लीटली एवरेजिंग के खिलाफ हूं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए क्या है कि अगर किसी व्यक्ति की संतान नालायक हो गई, ठीक है, तो आप उसको कितना भी पैसा दे दीजिए वो तो सब बर्बाद ही होना है। लेकिन अगर वो संतान लायक है और आपने उसको कुछ पैसा नहीं भी दिया, तो भी वो संतान आपको कुछ ना कुछ करके देगी, कुछ ना कुछ कमा के देगी। तो इसलिए इसी प्रकार से जो अच्छा शेयर होगा उसकी कैपेसिटी होगी तो बाजार उसको आसानी से छोड़ेगा नहीं। जैसे ही वो
अब बाजार तेजी में आएगा, वो शेयर अपने आप ऊपर उठेगा। लेकिन अगर कोई घटिया शेयर है, उसको अगर आपने एवरेज किया, तो आप ये समझ लीजिए आपने अपना अच्छा पैसा उस खराब संतान के पीछे लगा दिया, और वो संतान आपको अंत में नुकसान दे के ही जाएगी। एक अच्छा शेयर उसी तरह की हरकत करता है जिस प्रकार से जब आप किसी तालाब में या समुद्र में या स्विमिंग पूल में ऊपर से छलांग लगाते हैं, तो एक बार आप नीचे जाते हैं, क्योंकि आपका जो वेग होता है, आपका जो मोमेंटम होता है ऊपर से नीचे गिरने का, वो इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर आप अंदर पानी में चलते जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक बार नीचे जाते हैं, एक लेवल से नीचे जाने के बाद वो जो पानी है ना, वो आपको अपने आप ऊपर फेंकता है। सभी लोगों की नज़र वैल्यू, जिन शेयर्स में वैल्यू होती है उन उन पर होती है। कोई भी व्यक्ति जो है वो इन शेयर्स को छोड़ना नहीं चाहता है। और आप ये ध्यान रखिए, मार्केट में जो बॉटम है वो जो बनाया जाता है, वो वैल्यू इन्वेस्टर के द्वारा बनाया जाता है। यानी जब मार्केट में जो वैल्यू इन्वेस्टर उसको वैल्यू लगती है, तब वो जो व्यक्ति है वो वहाँ पर जब खरीदने लगता है, उसके बाद जो टेक्निकल ट्रेडर्स हैं वो अपना स्टेप लेते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स के पीछे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बाजार में जो टॉप बनाता है वो भी वैल्यू इन्वेस्टर बनाता है, और जो बॉटम बनाता है वो भी वैल्यू इन्वेस्टर बनाता है, ना कि मोमेंटम ट्रेडर या टेक्निकल ट्रेडर। अब वापस उसी बात पर आते हैं कि भाई ये तो ठीक है, मार्केट में गिरावट हो रही है, लेकिन मेरे पास सरप्लस पैसा है और मैं लगाना चाहता हूँ, तो क्या मेरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या मैं इमीडिएटली लगा दूं या टुकड़े टुकड़ों में लगा दूं, या मैं क्या करूं? तो देखिए, जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी मेरे समझ में आती है वो ये है कि जब तक थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज नहीं हो जाए, जब तक एक दो दिन 3 दिन की तेजी आपको दिखाई नहीं देने लगे, या जो ईरान इजराइल और अमेरिका के जो युद्ध चल रहा है उनमें कुछ आपको ठंडापन जब तक नहीं दिखाई दे, तब तक एक स्ट्रेटेजी वन ऑफ द स्ट्रेटेजी ये है कि आप जो है ना साइड लाइन पर बैठे हैं। ये कुछ इसी तरह की चीज़ है कि बहुत आंधी तूफान आ रहा है और आप जो है किसी रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आगे पानी है, बरसात है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और आपको कोई एक छोटा मोटा होटल दिखाई देता है, तो आप बेटर ये कार को साइड करें और वहाँ पर चाय पीने बैठ जाएं। थोड़े टाइम अगर आप गुजार लेंगे तो ठीक है, घर में आप थोड़ा लेट पहुँचेंगे, लेकिन कम से कम रिस्क से बच जाएंगे। तो एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि भाई नहीं, मुझे तो जाना ही जाना है, मैं तो इन्वेस्ट करना ही करना है, तो कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ? तो देखिए, आपको जो इन्वेस्ट करना है वो इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट करना, इंडिया के इंडेक्स के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है। और उस इंडेक्स का नाम आप सभी लोग जानते हैं, निफ्टी 50। किसी सेक्टोरल इंडेक्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ना किसी अन्य स्मॉल कैप या मिड कैप पे करना है, क्योंकि जब रिकवरी आएगी तो रिकवरी का जो मेजरमेंट किया जाएगा वो निफ्टी से किया जाएगा, क्योंकि अभी जो गिरावट का मेजरमेंट होता है वो निफ्टी से हो रहा है। तो इसलिए आपको अगर पैसा लगाना भी है तो 2 3 4 टुकड़ों में, या तो आप निफ्टी 20 को खरीदें, जिसको निफ्टी ईटीएफ बोलते हैं। 20 तो एक पर्टिकुलर एएमसी की का ब्रांड है, तो वो निफ्टी या तो ईटीएफ खरीद लें, या एक और जो तरीका है वो है निफ्टी का इंडेक्स फंड आप खरीद लें। थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है, जैसे जैसे गिरावट बाजार में होती है वैसे वैसे पैसे डालते जाएं, और आपको ठीक ठाक सा साल 1.5 साल में जब आप देखेंगे तो निफ्टी जब 26,300 को पार करेगा, तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी अच्छी आपके जो अभी इन्वेस्टमेंट है इसमें ग्रोथ हुई है, और काफ़ी सेफ ये है कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज की तारीख में इन्वेस्ट करने के। अब एक और सेक्टर है जिसकी बात मैं वीडियो के एंड में करूंगा। पहले बात कर लेते हैं बिहेवियरल एस्पेक्ट्स की। तो देखिए, होता क्या है, जब बाजार नीचे जाता है तो अधिकतर अधिकतर जो हमारे निवेशक हैं उनको चिंता होने लगती है, रात में नींद नहीं आती, मूड स्विंग होता है, एंगर होता है, आपस में जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पर वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपस में तू तू मैं होती है, घर में भी कोई कुछ कहे तो थोड़ा सा उनका जो व्यवहार है वो रूखा रूखा होता है। तो घर वालों को इन सब चीज़ों की चिंता होती है। तो देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो मार्केट है ना, ये ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, तो आपको
चंद्रमा की कलाओं की तरह अपने मूड को स्विंग नहीं करना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये बाजार नीचे भी जाएगा और जब तक ये नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर नहीं आएगा। नीचे जाना, आपको ये समझना है कि नीचे जाना इस बात का संकेत है कि बाजार ऊपर आएगा, क्योंकि बाजार में जो मंदी है वो कम समय के लिए रहती है और जो तेजी है वो ज्यादा समय के लिए रहती है। आप किसी भी जो डेवलप्ड मार्केट का, स्पेशली अमेरिका का या भारत का भी इतिहास उठा के देख लें, मंदी बहुत टाइम नहीं रहती। तेजी जो है ना वो रियलिटी है। इसलिए आप जो है अपनी रिलेशनशिप खराब ना करें। आपके पेरेंट से, आपके परिवारजनों के से, आपके स्पाउस से, आपके फ्रेंड से, आपके रिलेटिव से अच्छे से बात करें। कोई दिक्कत नहीं है, ये बाजार जो है वापस ऊपर आएगा। और ये कंडीशन, ये आपको समझ लेना है कि बाजार ऊपर आएगा और फिर नीचे जाएगा, लेकिन आपके जो रिलेशन है ना वो हमेशा के लिए इस पर्टिकुलर एक्शन के कारण, जो बाजार में गिरावट के कारण अगर आपने किसी से संबंध बिगाड़े हैं तो वो शायद कभी सुधर नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं कि मार्केट की गिरावट में हमें क्या लर्निंग्स मिलती है। पॉइंट नंबर वन, एक चीज ये ध्यान रखनी है, मार्केट जो है वो साइक्लिकल है। मार्केट नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म भारत के की ट्रेजेक्टरी है, आप चार्ट उठा के देख लीजिए, मंथली चार्ट उठा के देख लीजिए निफ्टी का, आपको एक स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल पर ऊपर जाती दिखाई देती है। शॉर्ट टर्म करेक्शन आएंगे, लेकिन अभी 10 15 20 साल जो है भारत का जो इंडेक्स है ये ऊपर की तरफ है। ये बात हमेशा आपको ऑन द बैक ऑफ योर माइंड रखनी ही रखनी है। दूसरी बात ये कि हमेशा आपको जो है सफिशिएंट कैश अपने पास रखना है इमरजेंसी के लिए, और अपने जो डेली एक्सपेंसेस है उसके लिए कुछ पैसा आप अवश्य जो है एफडी में रखें। सारा पैसा आप म्यूचुअल फंड में ना डालें, अगर आप डालते हैं स्टॉक्स में ना डालें। उधार तो बिल्कुल नहीं लेना है, उधार लेके इन्वेस्टिंग जो है ना ये कंप्लीट सुसाइड है। फिर आपको हमेशा वैल्यूएशन पे लेना है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको हमेशा, मतलब आप अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं और आपका होराइजन 3 या 4 महीने का है और आपको ये लगता है ये शेयर नहीं चल रहा, तो एक स्टॉप लॉस जो है ना वो आप पक्का मान के चलें कि ये स्टॉप लॉस आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी आप प्लान करें। अब अंत में हम बात करते हैं हमारे उस सेक्टर की जो मुझे, मेरी नज़रों में ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ये इस करेक्शन में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है और फूल प्रूफ है। जो युद्ध की जो विभीषिका है वो उससे कमोडिटाइज ये बिजनेस नहीं है, वो है हॉस्पिटल का सेक्टर। एक हमने पहले जब हमने आईटी का जो वीडियो बनाया था, जब आईटी में गिरावट हुई तो उसमें वीडियो बनाया था, उसमें हमने ये बताया था कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो फार्मा सेक्टर पे इन्वेस्ट कीजिए। उस तरह की कंपनीज जो सीडीएमओ टाइप की जो कंपनीज हैं, जो दवाई बनाने वाली कंपनीज हैं, चाहे वो जेनरिक हो, और लैब वाली कंपनीज हैं, इसके साथ साथ हॉस्पिटल वाली कंपनीज हैं, वो जिस के पोर्टफोलियो में हो, जिस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में हो, वहाँ आप इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर आप अगर आज की तारीख में अगर आप कुछ टुकड़ों टुकड़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, और इंडिविजुअल स्टॉक में करना चाहते हैं तो हॉस्पिटल के स्टॉक्स जो हैं आप उनको देखिए। बहुत सारे हॉस्पिटल के स्टॉक्स जो हैं वो रीजनेबल वैल्यूएशन की, उनकी वैल्यूएशन हमेशा पी के अगर देखेंगे तो हमेशा उनके जो पी है ना वो हायर रहता है। लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, जहाँ पर बड़े अमीर लोग जो हैं वो अपना इलाज करने के लिए जाया करते हैं। अपने आसपास ऐसे हॉस्पिटल्स आप देखिए, बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए, और वहाँ पर आप इस समय करेक्शन वाले फेज में आप टुकड़ों टुकड़ों में पैसा लगाएं। साल 2 साल आप उनका वेट करें। अगर आप इस तरह से करेक्टेड वैल्यूएशन पे, जो उनके हिस्टोरिकल वैल्यूएशन उसे कंपैरेटिवली उनके करेक्टेड वैल्यूएशंस पे आप अगर लेंगे शेयर्स तो आपको अच्छा रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ 1 और 2 ईयर्स मिल जाएगा। साथ ही साथ ये इस करेक्शन से भी, कि जो करेक्शन में जो पेन है ना इससे भी आप बच पाएंगे। हमने भी कई इस तरह के हॉस्पिटल सेक्टर के इंडिविजुअल शेयर्स पे वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो
उस हमारी वीडियो लाइब्रेरी से या प्लेलिस्ट से उस वीडियो को निकाल कर एक बार आप देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आखिर किस तरह का शेयर पसंद है। हमेशा की तरह आपको इस तरह का खरीदने या बेचने का निर्णय लेते समय अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य पूछना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।